बिहार विधानसभा चुनाव के चलते एनडीए ने 12 अक्टूबर को सीटों के बंटवारे पर ऐलान कर दिया। भाजपा और नीतीश कुमार के खाते में 101 और 101 सीटें रही, तो चिराग पासवान के खाते में 29 और कुशवाहा मांझी को 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने को कह दिया गया। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि 243 सीटों में से किसके खाते में कौन सी विधानसभा सीटें गई है, किस सीट पर कौन होंगे उम्मीदवार, अभी ये भी तय नहीं हो पाया है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि सीट बंटवारे पर पार्टी आलाकमान ने जिस फॉर्मूले को सेट किया था उससे सुशासन बाबू यानी कि सीएम नीतीश कुमार नाखुश हैं और वो अपसेट हो गए हैं, जिसके चलते एनडीए घटक में हलचल बढ़ गई है। खबर तो यहां तक है कि एनडीए में 4 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी सीट शामिल है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तारापुर सीट के अलावा 3 अन्य सीटें सोनबरसा, राजगीर और मोरवा भी शामिल है, जिसको लेकर एनडीए के अंदर खटपट की खबर है। कहा जा रहा है कि एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहमत नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि एनडीए में पड़ी खटपट को कैसे संभालेगी भाजपा। सम्राट चौधरी के लिए क्या है बीजेपी का प्लान बी? कब से बिहार में नामांकन की प्रक्रिया है? क्या चिराग को पसंदीदा सीटें भी मिलेंगी? अब बात कर लेते हैं कि सम्राट चौधरी के लिए बीजेपी का प्लान बी क्या है। बिहार में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे सम्राट चौधरी की तारापुर विधानसभा सीट पर भी पेंच फंसा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहां से सम्राट चौधरी को उतारने की तैयारी कर रही है, लेकिन दावा है कि नीतीश कुमार ने इस पर आपत्ति जताई। नीतीश कुमार की आपत्ति को देखते हुए बीजेपी ने सम्राट चौधरी के लिए प्लान बी तैयार किया है और इस योजना के तहत उन्हें पटना की कुम्हरार या पटना साहिब सीट पर उतरने को लेकर विचार किया जा रहा है। तारापुर सीट के अलावा जेडीयू नेता नीतीश जिन अन्य 3 सीटों को लेकर नाराज दिख रहे हैं, वो 3 सीटें चिराग पासवान को दी गई है। नीतीश जिन 3 सीटों को वापस लेना चाहते हैं उसमें सोनबरसा, राजगीर और मोरबा शामिल है, जबकि सोनबरसा सीट से नीतीश सरकार में मंत्री रत्नेश सदा जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं। चिराग को पसंदीदा सीटें भी मिलेंगी, अब ये भी सवाल तैरने लगा है। एनडीए में सीट शेयरिंग के मामले में चिराग पासवान 30 से 35 सीटों पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के दखल के बाद चिराग पासवान 29 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। इसका ऐलान भी रविवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कर दिया। ऐसे में मामला उन सीटों पर फंस सकता है जहां पर बीजेपी और जेडीयू ने 2020 में कब्जा जमाया था। चिराग पासवान ने जिन 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का अभी तक प्लान बनाया है, उनमें ये कई सीटें ऐसी हैं जिन पर जेडीयू और बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी और जेडीयू क्या अपनी जीती हुई सीटें एलजेपी के लिए छोड़ने को तैयार होंगी? जेडीयू ने जिस तरह से पिछले चुनाव में सीटें जीती थी, उनमें से छोड़ना उसके लिए आसान नहीं है। माना जा रहा है कि एलजेपी के दावे वाली 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो 3 सीटों पर जेडीयू के विधायक है। इसके अलावा 1 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी का कब्जा है। आपको बता दें कि बिहार में इस बार 2 चरण जिसमें कि 6 और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है और 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। अब इसके लिए महज 4 दिन ही बचे हैं, लेकिन बिहार के प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मामला उलझा हुआ है। एनडीए और महागठबंधन की ओर से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों गठबंधनों की ओर से आज या कल तक सीटों को लेकर अंतिम मुहर लगाए जाने की उम्मीद है। महागठबंधन में बातचीत के अंतिम दौर तक आते आते राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में भी थोड़ा तनाव आ गया है। हालांकि गठबंधन को लेकर दोनों दलों की नेताओं की ओर से सब कुछ ठीक है कहा जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।